शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हरतालिका तीज की बहुत ही सरल और बहुत ही संपूर्ण पूजा विधि। सरल रहेगी क्योंकि जैसे कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा था कि वो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन नहीं कर सकते, कुछ बिज़ी हैं या फिर किसी भी कारण से नौकरी पेशा हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, लड़कियाँ हैं, कुँवारी कन्याएँ हैं। तो बहुत ही सरल मैं आज आपके साथ पूजा शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जहाँ पर भी पूजा करना है, वहाँ अच्छी तरीके से स्वच्छ कर लें, गंगा जल से छिड़काव कर लें, सफाई कर लें अच्छी तरीके से। फिर वहाँ पर चौक-पूर का पटा बिछा लेना है। स्वच्छ साफ वस्त्र बिछा लेना है, लाल-पीला आप कोई भी बिछा सकते हैं। उसके ऊपर अक्षत का आसन देकर हमारे शिव जी, पार्वती माता, गणपति जी और कार्तिकेय जी की जो भी आपके पास फ़ोटो हो या मूर्ति हो, जिसका भी आप पूजन करने वाले हैं, उनको स्थापित कर लेंगे। और यहाँ पर 1 लोटा जल से भरा हुआ, उसमें 2 बूँद गंगा जल की अवश्य रूप से साथ में रख देंगे। ये कलश नहीं है, पर जब भी हम कोई भी पूजा करते हैं वहाँ वहाँ पर आपको जल से भरा हुआ लोटा एक ज़रूर रखना चाहिए। तो उसके ऊपर हम कोई भी फल रख देंगे, तो मैं यहाँ सेब का फल रख रही हूँ, आपका जो भी फल हो वो आप रख सकते हैं। कुछ भी ना हो तो एक प्लेट रखकर उसपे मिठाई रख सकते हैं आप। फिर आप दीपक जला लीजिए, दीपक को प्रज्वलित कर कर हम आवाहन करेंगे जल से और कच्चे दूध से, जो भी आप स्नान कराना चाहें अपने विग्रह का, अगर आप विग्रह रख रहे हैं तो। नहीं तो अपनी जो फ़ोटो रखी है उसी का ही आप भाव रूपी स्नान करा दें। और यहाँ सब सर्वप्रथम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, फिर हम अपने कलश का पूजन करेंगे। आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं, नहीं तो छोटे रूप में आप बस उसको टीक दीजिए। शिव जी को सफ़ेद चंदन अर्पित कीजिए और पार्वती माता को, गणपति जी को, कार्तिकेय जी को, सभी को हम लाल चंदन या फिर लाल सिंदूर लगा देंगे। अपने जो दीपक जलाया है उसको भी हम पूज देंगे, क्योंकि कोई भी हम पूजा करें, चाहे कितनी भी छोटी पूजा करें, दीपक को प्रज्वलित कर कर ही हम पूजा शुरू करते हैं, क्योंकि जो अग्निदेव होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसीलिए उनको हम प्रज्वलित कर कर ही अपनी पूजा शुरू करते हैं। फिर हमने पार्वती माता को भी सिंदूर अर्पित कर दिया है, तिलक अर्पित कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ भोग अर्पित करना है, जो भी आपके पास भोग हो वो अर्पित कर दीजिए। आप चाहें तो यहाँ फूल पत्तियाँ भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ फूल अर्पित कर रही हूँ और अक्षत अर्पित कर रही हूँ, बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ, जो भी आपके पास हो वो अर्पित कर दीजिए। जो आपने फ़ोटो रखी है उस पे चुनरी अर्पित कर दीजिए, कलावा अर्पित कर दीजिए और भगवान को जनेऊ भी अर्पित करना है हमें, अभी मैं आपको बताऊँगी। और भगवान के पीने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा-सा स्वच्छ साफ जल भी रख देंगे, बाद में से भोग के बाद हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, उसी तरीके से भगवान के लिए भी हमें जल अवश्य रूप से रखना चाहिए। तो जो भी आपके पास फूल पत्तियाँ हों वो अर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और आप चाहें तो रात्रि जागरण भी कर सकते हैं, लेकिन ये छोटी-सी पूजा है। आप पूजन कर आप कोई भी पाठ कर सकते हैं, भगवान का शिव स्तुति गा सकते हैं, शिव चालीसा गा सकते हैं, कोई भजन आते हों आपको तो यहाँ बैठकर आप सुनाइए। कम से कम 5 भजन तो ज़रूर भगवान के सामने आप ज़रूर सुनाइएगा। अगर आप व्यवस्थित पूजा नहीं कर पा रहे हैं, फुलेरा बाँध कर, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो शेयर की थी, जैसे हम होम लगाते हैं 4 बार, रात्रि जागरण करते हैं, अगर वैसी पूजा नहीं कर पा रहे, तो आप सिंपल इस तरीके से पूजा भी कर सकते हैं। इसका भी आपको पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि भगवान आपके भाव देखते हैं, चीज़ें नहीं। मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई थी। तो अब जो भी आपके पास फल हो, मिठाई हो, वो आप अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ एक चीज़ ज़रूर अर्पित करना है। आपको माता के लिए सुहाग का सामान ज़रूर अर्पित करना है। तो यहाँ जो भी 5, 7, 11 चीज़ें आपके पास हो, 16 श्रृंगार आपके पास हो, तो वो नए लाकर माता को ज़रूर अर्पित कीजिए। कुछ दक्षिणा ज़रूर निकाल दीजिए और हो सके तो भगवान के लिए, यानी कि हमारे भोले बाबा के लिए एक कोई सफ़ेद धोती हो या फिर अंगोछा हो, कुछ भी हो, वो टॉवेल भी हो सकती है, तो आप वो अर्पित कर कर उस पे आप दक्षिणा रख दीजिए। इसके बाद हम आरती कर लेंगे, जो भी आपको आरती आती है वो आप गा लीजिए। आपको यहाँ पर अगर चाहें थोड़ा-सा भी समय हो, तो आप मेरे वीडियोज़ में से हरतालिका तीज की जो कथा है मैंने शेयर की है, वो सुन लीजिए, तो आपको पूर्ण फल मिल जाएगा। और इस तरीके से आप आरती कर कर आरती भगवान को दें और भोग ग्रहण करने के लिए अनुरोध करें। और ये पूरी पूजा का, समस्त पूजा का हम आचमन कर देंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई तो माफ़ कीजिएगा। और अब हम आरती ले लेंगे और अपने पूरे परिवार को आरती देंगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे। और आप चाहें तो इस समय सिंदूर भी ले सकते हैं माता को अर्पित कर कर। अगर आप रात्रि जागरण नहीं भी कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप पूजा कर लीजिए और बेलपत्र, जनेऊ अर्पित कर दीजिए और जो अंगोछा और आपने दक्षिणा अर्पित की है, अगले दिन आप किसी ब्राह्मण को या पंडित को दे दीजिएगा, तो आपकी जो पूजा है वो सफल हो जाएगी। इस तरीके से पूरी पूजा करनी है। और फिर भी अगर आप छोटी पूजा कर कर पूरा व्रत रख रहे हैं, तो आपको सुबह आपको पारण करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपने पूरी तरीके से व्रत रखा है तो पारण आपको सुबह करना है, सुबह ही पानी पीना है। इस तरीके से आपकी ये पूजा हो जाएगी और आप नेक्स्ट डे इसका जो भगवान का सामान है वो उठा सकते हैं। भोग प्रसाद आप आरती के बाद तुरंत उठा सकते हैं। आप कलावा भी ज़रूर अर्पित कर कर अपने आप को पहनाइए, यानी कि अपने पति से पहन लीजिए और उन पतिदेव को भी ज़रूर पहनाइएगा।
अब आप अपने पति देव के चरण छू लीजिए, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हरतालिका तीज का व्रत भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन आता है, तो आप सभी का व्रत सफल रहे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।